भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चारों तरफ से अपने सारे तंत्र से घेरा हुआ है। इससे आपकी पार्टी को सीखना चाहिए। जो बाबू लोग कुर्ता पे कलम लगाए घूम रहे हैं, पान खाए क्या, और फेसबुक पे पार्टी मजबूत कर रहे हैं। बोले अखिलेश जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कहां साथ है? बोले फेसबुक पे। कांग्रेस बाय एंड लार्ज इस बात से सहमत है कि ये जो हैवी टर्नआउट है ये ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्से का प्रतीक है। विवेकी जैसा अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। अरे मैं क्या बताऊं मैं? अधीर रंजन जी ने कहा अगर है ये तो वो बात उनकी अपनी हो सकती है, लेकिन जो पूरा माहौल वहाँ का दिख रहा है और जिस तरीके से आपको ज्यादा माहौल दिख रहा है। अधीर रंजन की आंखों में बिल्डिंग वाला चश्मा लगा है। बंगाल में और कौन नेता है आपके पास? टोटा पड़ा है, टोटा पड़ा है। 4 आदमी नहीं जिनको बंगाल में कोई पहचाने, आपकी पार्टी में बचा। आपको इल्म ही नहीं हुबली में कितना पानी बह गया भैया। राहुल जी बंगाल में गए, 7 घंटा गुजारना उनको भारी पड़ गया, एक आदमी साथ नहीं। लालू यादव के बेटे राहुल गांधी के साथ भी कोको कोला पी लेते मंच पे। आपके सारे रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया क्या? वहाँ पे अलायंस जो था नहीं, और कांग्रेस वहाँ पे अपोजिट टीएमसी की लड़ रही थी। वहाँ पे अलायंस नहीं था मैदान में कि वहाँ पे आप लालू जी का कोको कोला पीने आते लड़का उनका या उद्धव जी खड़े होते। उद्धव और कांग्रेस की रिश्तेदारी नहीं है, गांठ जोड़ के बैठे हो। आपसे गांठ छुड़ा के सब उधर भाग गए, ये मैं कह रहा हूँ। वहाँ पे देखिए सीधी सी बात है कि वहाँ अलायंस नहीं लड़ रहा था। गठबंधन की तो बात ही नहीं की हमने कहा आपके तो सारे बंधन खोल के भाग गए लोग। क्या एक डब्बा सोहन पपड़ी के लिए तरस जाओगे विवेक जी? लोग इतने हैं चालू सब, एक गुलदस्ता गेंदा की माला और एक डब्बा सोहन पपड़ी लेके दिल्ली मिलने नहीं आएंगे राहुल जी से। क्या साहब ममता जी के यहाँ? चलो भाई, इस चीज को जरूर फ्रेम में रखें। सब लोगों से मैं कहूंगा कि बंगाल में इस बार जितना वोट पड़ा उतना स्वतंत्र भारत के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू के समय में भी कभी किसी राज्य में किसी लोकसभा में नहीं पड़ा, कभी नहीं। ये समझ लीजिए। इसका मतलब जो कुछ होगा वो छोटा नहीं होगा कि गुड्डू तू भी बतासा ले ले, तू भी कचौड़ी ले ले, अच्छा तू कचौड़ी नहीं तो तू पकौड़ी ले ले ना। जिसको मिलेगा कचौड़ी पकौड़ी खीर बर्फी सब इकट्ठी मिलेगी, दूसरे के कंटाप लगेंगे दो। आशीष चतुर्वेदी जी, इस बार वोटिंग में वो हो गया जो बंगाल के जन्म से लेके अब तक कभी नहीं हुआ था। तो क्या इस बार वोटिंग के परिणाम में भी वैसे ही दिखेगा जो बंगाल में कभी नहीं हुआ? क्या रे भिख मंगिया? अगर आप बंगाल को देखें तो कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी हैं बहुत जमीनी नेता हैं और उनकी जमीनी पकड़ मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है, और ये बात सब लोग जानते हैं कि उनकी जमीनी पकड़ बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे तरीके इस्तेमाल किए हैं ममता बनर्जी को हराने के लिए। जैसे अभिमन्यु को घेरा हुआ था सबने और सब मिल करके वार कर रहे थे, बिल्कुल वही स्थिति आज वहां पर है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चारों तरफ से अपने सारे तंत्र से घेरा हुआ है जी, और सब तरफ से वार कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बंगाल की महिलाएं हैं उन्होंने देखा कि एक महिला है जो बंगाल से है और वो अकेली इन सब से लड़ रही है। ठीक है भैया आशीष जी, मैं इसको समराइज करूं आपके बिहाफ पर। आप ये कहना चाह रहे हो कि ये ममता के प्रति सिंपैथी का वोट है, क्योंकि उन लोगों को लगा कि ममता अकेली फंस गई है, ठीक है ना, इसलिए चलो ममता जी के हाथ मजबूत करो। एम आई राइट? ठीक, आशीष जी ने ये बात कही है, उनका अधिकार है, ये उनका आकलन है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, वो इस बात से नाराज लगे कि भाजपा के इतने लोग वहां बंगाल क्यों गए। मैनपुरी में नेताजी की, अरे रुक जाओ भाई, मैनपुरी में नेताजी के दिवंगत होने के बाद चुनाव था, सरल चुनाव था, सबको पता था। फिर भी नागालैंड में भी जो सपा का एक आदमी था उससे भी कहा गया मैनपुरी आओ और रजिस्टर पर दस्तखत करो। गलत कहूं तो टोक देना। आपने भाजपा के वहां के उम्मीदवार को घेर के नहीं मारा, आपने किरणमय नंदा को भी मैनपुरी की गलियों में दौड़ा दिया। बोले नंदा तुम भी दौड़ो। क्या अब किरणमय नंदा का वहां वोट है? नहीं, उनकी भाषा को समझ रहा नहीं। ये इसलिए कहो जिसके पास जहां जो सामर्थ्य आदमी दिखाता है, आपके पास मैनपुरी में सामर्थ्य आपने दिखाई, क्या समस्या है इसमें यार? उनकी पार्टी है, वो लोग चुनाव में मेहनत करते हैं, ये कोई गलत बात है? ये तो अच्छी बात है। इससे आपकी पार्टी को सीखना चाहिए। जो बाबू लोग कुर्ता पे कलम लगाए घूम रहे हैं, पान खाए क्या, और फेसबुक पे पार्टी मजबूत कर रहे हैं। बोले अखिलेश जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कहां साथ है? बोले फेसबुक पे। विवेक जी, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, लंबे समय तक लोकसभा में विपक्ष के नेता भी रहे, अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को मैं सुन रहा था, हालांकि दिल्ली वाले उससे अलग बोल रहे हैं, लेकिन चौधरी साहब चूंकि वहाँ के हैं, दिल्ली वाले तो बंगाल के हैं नहीं, और आपने उनको नेता विपक्ष बनाया होगा तो जानबूझ समय उनकी हैसियत जान के बनाया होगा कि भाई ये आदमी काबिल है। वो कह रहे हैं कि मेरा तजुर्बा ये कहता है बंगाल के दोनों चरण के चुनाव देखने के बाद कि ममता बनर्जी के खिलाफ भारी गुस्सा था, उस गुस्से में भारी टर्नआउट हुआ और लोग ममता को हराने निकले हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे,
ऐसा बीजेपी भी नहीं करे। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं विवेक जी, वो आपके बड़े बूढ़े हैं, उनका बंगाल का भारी अनुभव है, और मेरे ख्याल से दशकों बाद बंगाल का कोई आदमी लोकसभा में आपने नेता प्रतिपक्ष बनाया, इसका मतलब वो आदमी काबिल है आपकी नजर में। कांग्रेस बाय एंड लार्ज इस बात से सहमत है कि ये जो हैवी टर्नआउट है ये ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्से का प्रतीक है विवेक जी, जैसा अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। अरे मैं क्या बताऊं मैं। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी बंगाल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, और अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो वो उनका अपना आकलन हो सकता है, तो लेकिन जी अगर उनके आकलन को हम देख रहे हैं तो उसके बाद और भी कई चीजें ऐसी हैं कि जिनको देख के ये जो आप कह रहे हैं बड़े बदलाव का प्रतीक है, ये बड़े बदलाव हैं। लेकिन ये बदलाव आप देखिए, सीआरपीएफ की बात थी कि 60 दिन वहां रहेगी, और उसके बाद जब पोलिंग हुई उसके बाद उनको क्या ऑर्डर हो गया, कब वहां से निकलना उनको है। और भी कई आपके पास अधूरी जानकारी, देखो ऐसे विषयों को ना छोड़ो जिन पे अधूरी जानकारी हो, फिर मुझे बीच में टोकना पड़ता है। सीआरपीएफ पर आपकी जानकारी अधूरी है, खैर चलिए जी। नहीं तो लेकिन उसके बाद अधीर रंजन जी ने कहा अगर है ये, तो वो बात उनकी अपनी हो सकती है, लेकिन जो पूरा माहौल वहां का दिख रहा है और जिस तरीके से आपको ज्यादा माहौल दिख रहा है, अधीर रंजन की आंखों में बिल्डिंग वाला चश्मा लगा है। नहीं देखिए, वो पूरा प्रदेश घूमे। नहीं पूरा प्रदेश घूमे हैं, लेकिन हम जब चुनाव लड़ते हैं अमिताभ जी, चुनाव हमने भी लड़ा, चुनाव जब हम लड़ते हैं और जब आप हमारे क्षेत्र में आते हैं तो आपका जो आकलन होता है वो बहुत अच्छा फीडबैक हमको मिलता है। तो उनका ठीक होगा, उनकी बात है, लेकिन उनकी बात को उनकी निजी राय हम मान सकते हैं। ये कोई आप बताइए, ये दिन आ गए अधीर रंजन के, अभी नहीं, अधीर रंजन चौधरी के ये दिन आ गए, उनको तो आज संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति छोड़ के। मैं ये तो नहीं कहूँगा हुगली में छलांग लगा दो, लेकिन संन्यास तो ले ही लो। अच्छा बताइए, आपकी पार्टी के नॉन बंगाली लोग ये कह रहे कि वो जो बोल रहे हैं उनकी निजी राय है, उनकी राय को ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं। बताइए, और कोई बंगाल में है नहीं जो एक है ना मामा से काना मामा। ठीक, हमारी यह कहावत है कि मामा ना हो, एक ही आंख वाला मामा हो। चलो मामा तो है, पूजा पाठ में तो बैठेगा, तो आपके तो मामा वही थे, एक आंख वाले सही, लेकिन मामा ना हो उससे अच्छा तो एक आंख का मामा। बंगाल में और कौन नेता है आपके पास? टोटा पड़ा है, टोटा, रुक जाओ विवेक, जब से नहला मारा, टोटा पड़ा है, 4 आदमी नहीं जिनको बंगाल में कोई पहचाने आपकी पार्टी में बचा। क्या आप किस दुनिया में हो यार? आप बिंदे वो विधानचंद्र राय के जमाने में हो क्या? आपको इल्म ही नहीं हुबली में कितना पानी बह गया भैया। पहली बार बंगाल ने देखा कि बिना रक्त में नहाए भी जनादेश आ सकता है, फर्स्ट टाइम। और मैं इसको एक थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं, ये ज्यादा बंगाल में समस्या मालूम कब हुई? जब सिद्धार्थ शंकर रे बंगाल के चीफ मिनिस्टर हुए कांग्रेस से, उनके समय से जो हत्याएं शुरू हुई वो फिर दीदी के समय तक बढ़ती रहीं। मैं एक छोटा सा आंकड़ा रखता हूं, 2023 में पंचायत पोल हुए थे, विवेक जी भी सुने, आशीष जी भी सुने। उसमें भगवान का नाम लेके हैं रसगुल्ला खाते हुए 55 हत्याएं हुई थी। क्या पंचायत में 55 निपटा दिए थे। 24 के लोकसभा पोल में 10 से ज्यादा मौतें और 100 से ज्यादा बुरी तरह घायल हैं। बंगाल का इतिहास ये था। केवल 93% वोट पड़ा, यही खबर नहीं है विवेक भाई। खबर यह है कि एक भी नहीं मरा। और वो जो फुरकान और सुरखान बम फेंकते थे जगह जगह, कोई बम नहीं फेंक पाया, ना रक्तपात हुआ, ना आगजनी हुई, ना धुआं धुआं हुआ बंगाल, और चुनाव हो गया। बंगाल में हमारे जो 2-4-6 परिचित हैं उनसे हमने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि भाई साहब इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अपने जीवन काल में हम ऐसा चुनाव भी देखेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वरना चुनाव में तो हम जानते थे 100-200 500 घरों में आग लगती थी, 50-25 लोग मारे जाते थे। इस बार तो सच में ऐसा लग रहा है कि सपना सा है। 93% वोट डाल गए लोग शांति से, किसी ने किसी को गाली भी नहीं दी। और जहां थोड़ी बहुत वर्जिश करने की कोशिश की, उनका स्वागत समारोह इतना जबरदस्त हो गया कि वो खुद ही एक्यूप्रेशर का, अरे वो क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपी कराते घूमेंगे। विवेक भाई, कांग्रेस के एक नेता हमसे धीरे से, मतलब अनौपचारिक कह रहे थे, मैं बिना नाम लिए उसको उद्धृत कर दूं ताकि बात आ जाए,
हमने पूछा आप क्या चाहते हो, अपने मन की बताओ। क्या? तो मालूम ने क्या कहा? बोले भैया चाहते तो हैं कि ममता हार जाए। मैंने कहा क्यों भाई, आपको ममता से क्या तकलीफ? बोले ममता अगर चौथी बार शपथ लेके दिल्ली आई तो बोले अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, लालू यादव का लड़के तेजस्वी और ये केजरीवाल, बोले ये सब भाग के दीदी शरणम गच्छामी हो जाएंगे, कहेंगे हमारा नेता कैसा हो, दीदी जैसा हो। क्या? बोले ये कोई राहुल जी का फोन नहीं उठाएंगे और भारत में भाजपा विरोध का केंद्रीय चेहरा ममता जी हो जाएंगी। राहुल जी की जो थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं अग्निहोत्री जी, वो भी बर्फ पड़ जाएगी उन पर। तो बोले इसलिए मन से तो ये चाहते हैं कि भाई निपट जाए, कम से कम तृणमूल भी तो कम से कम शांति रहे, क्योंकि जिस ढंग से इंडिया अलायंस के सारे घटक दलों के नेताओं ने ममता जी के पक्ष में, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे डिम्पल यादव हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, सब देख लो। राहुल जी बंगाल में गए, 7 घंटा गुजारना उनको भारी पड़ गया, एक आदमी साथ नहीं। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। देखिए, मन के लड्डू फोड़ने में, अभिव्यक्ति देने में, कान में बात करने में तो देश में आजादी है ही। देखिए, तो इसमें तो कोई दुख ही नहीं, कुछ भी कह सकता है जी। आप अधीर रंजन जी को या कांग्रेस को कोट कर रहे हैं और बार बार परसेंटेज को कोट कर रहे हैं। अधीर रंजन जी, जब पार्टी कांग्रेस वहां पे अलायंस नहीं है, अपोजिट लड़ रही है, दूसरा अलायंस का कोई वहां भागीदार लड़ नहीं रहा है, तो अधीर रंजन जी क्या ममता जी की शान में कसीदे काटेंगे क्या? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। लालू यादव के बेटे राहुल गांधी के साथ भी एक कोको कोला पी लेते मंच पे, पुलिस पकड़ रही थी, उनका हौसला बढ़ जाता राहुल गांधी का। अखिलेश यादव भी बोल देते हैं राहुल जी के लिए कि राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई पुलिस पकड़ रही थी किसी को? आपके सारे रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया क्या? ये मैं कह रहा हूं, अधीर रंजन छोड़ो, मैं कहूं उद्धव ठाकरे आपको किसी ने शुभकामना तक नहीं दी कि कांग्रेस के साथ हमारी शुभकामना है। ना पवार की पार्टी ने, ना उद्धव की पार्टी ने, ना केजरीवाल ने, ना अखिलेश यादव ने, ना तेजस्वी यादव, किसी ने नहीं दी। आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आप तो बड़े बूढ़े हो। लेकिन वहां पे अलायंस जो था नहीं, और कांग्रेस वहां पे अपोजिट टीएमसी की लड़ रही थी, तो वहां पे कांग्रेस का मुकाबला था, कौन खड़ा हो रहा, कौन मैं कह रहा हूं, अलायंस की बात नहीं हो रही थी। अरे सपा और टीएमसी का भी कहां अलायंस था भाई? मैं क्या कह रहा हूं, सपा और टीएमसी का अलायंस कहां था? नहीं था ना। टीएमसी की लड़ाई थी, वहां पे अलायंस नहीं था मैदान में कि वहां पे आप लालू जी के कोको कोला पीने आते लड़का उनका या उद्धव जी खड़े होते, वहां अलायंस नहीं चुनाव लड़ रहा था, वहां पे कांग्रेस वर्सेस टीएमसी वर्सेस बीजेपी चुनाव हो रहा था। तो इसलिए राहुल जी को वहां पे लड़ना था, किसी के न खड़े होने के लिए हमारा कंपल्सन कोई नहीं था। ठीक है, लेकिन वहां पे अलायंस लड़ रहा होता कि ममता जी अलग है और पूरा अलायंस भैया। ठीक है, ठीक है विवेक जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कांग्रेस की। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, एक लोक जीवन का उदाहरण देता हूं। मैथिल जी रुको भाई। एक मोहल्ले में आमने सामने 2 समधी रहते हैं। आशीष भाई सुनना है, दोनों समधियों ने सत्यनारायण कथा कराई। रिश्तेदार तो सबके कॉमन, क्या सारे रिश्तेदार एक समधी के आए, दूसरे की ओर मुंह पीट करके खड़े हो गए। तो मोहल्ले वाले पूछेंगे भैया तुम्हारी ऐसी बेइज्जती क्यों हो रही है? ये तो सब रिश्तेदार यार आपस में, आप लोग अखिलेश यादव और कांग्रेस की रिश्तेदारी नहीं है? उद्धव और कांग्रेस की रिश्तेदारी नहीं है? गांठ जोड़ के बैठे हो। पवार और आपकी रिश्तेदारी नहीं, गांठ जोड़ के बैठे हो। आपसे गांठ छुड़ा के सब उधर भाग गए, ये मैं कह रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी, आप बड़े दिल वाले हो, कोई दिक्कत नहीं। विवेक जी आपकी बात सब सही है। ये सत्यनारायण की कथा और ये समझाने की दावत का मामला नहीं है। वहां पे देखिए सीधी सी बात है कि वहां अलायंस नहीं लड़ रहा था। गठबंधन की तो बात ही नहीं की हमने कहा आपके तो सारे बंधन खोल के भाग गए लोग। वहां तो साझी सरकार चला रहे हो झारखंड में, उनसे तो कह सकते थे कि चाचा तुम्हें हमारी कसम हमारे खिलाफ तो ना आना यार, कम से कम तुम्हारा क्या लेना देना बंगाल से। वो भी गए और आपकी लानत मलानत करके आए सपत्नीक हेमंत। ऐसा भी नहीं कि अकेले बोले ना तुम भी चलो। शिबू सोरेन के पुत्र बहू दोनों आपको लानत मलानत करके आए। वो नहीं जाते तो भी कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा था। मैं ये कह रहा हूं हर आदमी जो आपका रिश्तेदार है वो आपको जलील करने बंगाल जानबूझ के गया विवेक जी। इसीलिए मैंने कहा ममता जी का हारना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, वरना हेमंत सोरेन ममता जी के यहां मिलेंगे, राहुल गांधी के घर नहीं आएंगे। क्या एक डब्बा सोहन पपड़ी के लिए तरस जाओगे विवेक जी? लोग इतने हैं चालू सब, एक गुलदस्ता गेंदा की माला और एक डब्बा सोहन पपड़ी लेके दिल्ली मिलने नहीं आएंगे राहुल जी से। क्या सब ममता जी के यहां।